क्योंकि कोई मुझे मनुष्य मिलेगा, कोई जीव जंतु मिलेगा, मैं उसे मार कर खा जाऊंगा। बड़ा दुखित राजा रहने लगा। कहते हैं राजा के जीवन का समय बीतने लगा। राजा नित्य पश्चाताप करता, पर क्या करे, व्याघ्र रूप में था तो मांस का भक्षण करता, जीवों का शिकार करता। समय बीतने लगा। एक दिन उसी जंगल में एक चरवाहा आ गया। कहते हैं उस चरवाहे का नाम नंद था। नंद नाम का एक चरवाहा था। उसकी बहुत सारी गौ माताएं थी। वह उसने वहीं पास में गौशाला बना ली और गौशाला बनाकर वह नंद नाम का गोप अपनी गायों को चराने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। ध्यान से सुनिएगा। कहते उस नंद नाम की गोप की एक बड़ी सुंदर गाय थी और उस गाय का नाम था नंदा वै नाम नामतः। उस गाय का नाम था नंदा। बड़ी सुंदर गाय, बड़ी सुंदर गौ माता। और कहते हैं उसका सुंदर रूप, स्वरूप कैसा था? नीलकंठाम शुभ्रवग्रीवाम घंटाली मधुरस्वराम। वो जो गौ माता थी नीलकंठाम, उसका जो कंठ था नीले रंग का था। शुभ्रवर्णाम, बिल्कुल गौरवर्णा, सफेद रंग की गौ माता। उसके गले में उस नंद नाम के गोप ने एक सुंदर सी घंटी बांधी हुई थी, जो जब बजती थी तो बड़ा सुंदर स्वर होता था, बड़ा आनंद का स्वर होता था। कहते हैं वह सुंदर गौ माता एक दिन जंगल में चर रही थी। चरते 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 घास के लोभ में, तृण के लोभ में वह गौ माता अपने झुंड से कुछ दूर निकल गई। और कुछ दूर एक गुफा थी। उस गुफा के बाहर सुंदर हरी हरी घास थी। तो वह गौ माता उस हरी हरी घास को खाने लगी। कहते उसी गुफा में ये राजा प्रभंजन व्याघ्र के रूप में, बाघ के रूप में पड़ा हुआ था। वो बाघ रहता था। कहते हैं जैसे ही उस बाघ ने उस सुंदर गौ को देखा, तुरंत बाहर आ गया और गौ माता को दहाड़ करके उसने आवाज लगाते हुए कहा, चरंती व्याघ्र पुरतः साधेनु प्रत्युपस्थिता अभ्यद्र वजनता द्वीपी तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। वह व्याघ्र, वह बाघ उस गौ माता को देखकर दूर से ही हाथ लगा करके बोले रुक जाओ रुक जाओ, तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। और जैसे ही नंदा ने व्याघ्र की ध्वनि सुनी, महाराज गौ माता सहम गई, घबरा गई। व्याघ्र आ गया, गौ के बगल में खड़ा हो गया। वो गाय कांपने लगी, रोने लगी। दह्यन्ती पुत्र शोकेन नंदा सा पुत्र वत्सला रुदन्तीं करुणं चैव निराशा पुत्र दर्शने। कहते उस गाय ने जैसे उस बाघ को देखा तो दह्यन्ती पुत्र शोकेन, उस गाय का ध्यान तुरंत कहां चला गया? अपने बछड़े पे। दह्यन्ती पुत्र शोकेन नंदा सा पुत्र वत्सला। अच्छा, मां तो मां होती है ना। आपने देखा होगा मां कभी खुद के लिए नहीं घबराती। आपने देखा होगा मां जो होती है अपने मरने के लिए नहीं डरती, बल्कि ये सोचती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। और मां से जितना, बच्चे से जितना प्रेम मां करती है, जगत में कोई दूसरा कर सकता है क्या? भैया मां के समान ना तो कोई दूसरा देव है, ना कोई मां के समान दूसरा भगवान है। मां का स्थान तो जगत में सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा। हमारे यहाँ भगवान को भी प्रणाम से पहले, भगवान से भी पहले कहा मातृ देवो मां। और कितना सुंदर शब्द है मां। अच्छा, मां को भगवान से भी बड़ा क्यों कहते हैं? सुनो, बोले जिस काम को 3 देवता मिलकर के करते हैं, उस काम को एक मां अकेले करती है।
ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। जिस काम को 3 देवता करते हैं उस काम को माँ अकेले करती है। बालक को जन्म देती है तो सृजन करती है, उसका पालन करती है और उसके अंदर से दुर्गुणों का नाश करती है और सगुणों का संचार करती है। इसीलिए माँ को भगवान से भी बड़ा कहा। आज उस नंदा नाम की गौ को तुरंत ध्यान चला गया, कहां? अपने बच्चे पर। नंदा सा पुत्र वत्सला और रुदंतिम करुणम चैव, रोने लगी, उसके आंसू बहने लगे, कांपने लगी और निराशा पुत्र दर्शने। उसके मन में लगा कि अब मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगी। बच्चे से अब लगता है मेरे बछड़े से मैं फिर नहीं मिल पाऊंगी। नंदा ने सोचा अब मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, रोने लगे। अरे भैया, मां के समान क्या कहें? जिसके जीवन में मां नहीं होती उसे ही पता होता है कि मां का लाभ, मां क्या है। जब तक मां होती है तब तक मां की कीमत पता नहीं होती। जब जीवन में मां नहीं रहती, मां चली जाती है, तब उसकी कीमत पता चलती। वैसी वात्सल्यता, वैसा प्रेम। आज नंदा रोने लगी। कहते उस व्याघ्र ने हंसते हुए नंदा से कहा, रुदत्याम वा हसन्त्याम वा तावज्जीवेन जीवितम। उस व्याघ्र ने हंसते हुए नंदा से कहा, रुदत्याम वा हसत्याम वा, तुम रो हंसो तावत तुम जीवितम भवेत, अब तुम्हारा मरना निश्चित है। रो चाहे हंसो। भाई मौत तो किसी के लिए नहीं रुकती। मौत को ये थोड़े बोला जाता है कि थोड़ी देर रुक जा। मौत तो जब आती है तो आती है और ले जाती है। न ये देखती है कि कोई माँ है, न कोई ये देखती है कि पिता है, न कोई ये देखती है कि बालक है। जिसको उसे ले जाना होता है महाराज, एक क्षण भी नहीं रुकती मृत्यु किसी के लिए। मौत किसी के लिए नहीं ठहरती। मौत तो जब आती है और आप उससे कहोगे कि थोड़ी देर ठहर जा, तो रुकेगी मौत। अच्छा, एक बात और सुनो। यदि मरते समय मृत्यु आपके पास आए, यमराज आपके पास आए और मरते समय यमराज के बोले चलो, और आप कहोगे ऐसा है, आज तक हमने जितना धन कमाया, जितनी संपत्ति कमाई, सब ले लो और 10 मिनट दे दो, तो देंगे यमराज? 10 मिनट रुकेगी मृत्यु? अरे महाराज 10 सेकंड भी नहीं रुकेगी। आज व्याघ्र ने हंसते हुए कहा, मृत्युस्ते विहिता चैव वृथा किम। कितने भी प्रयास कर लो महाराज, कितना भी कुछ कर लो। एक कथा हमने सुनी थी। एक बार यमराज की सभा लगी हुई थी। यमराज अपनी सभा में बैठे हुए थे। यमराज के सभासद बैठे हुए थे, यमराज के दूत बैठे हुए थे। और कहते हैं तभी एक कबूतर उसी राजसभा के एक स्वर्ण खंभ पर बैठा हुआ था, सोने के खंभे पर बैठा। और कहते हैं सभा में बैठे यमराज की नजर उस कबूतर पर पड़ी, और जो यमराज ने कबूतर को देखा तो यमराज हंसे, कबूतर को देखकर हंसने लगे। अब जैसे ही कबूतर को देखकर हंसने लगे तो कबूतर समझ गया, बोले यमराज मुझे देखकर हंस रहे हैं, इसका मतलब आज मुझे मरना है। तो कबूतर बड़ा परेशान हो गया, वहां से चल पड़ा। तो कहते रास्ते में कबूतर को गरुड़ जी मिल गए। तो गरुड़ जी ने कबूतर से पूछा, अरे भैया तुम इतने परेशान क्यों, दुखित क्यों, क्या हो गया? कबूतर ने कहा कि महाराज आप तो हम पक्षियों के राजा हैं, आप तो सब पक्षियों के राजा हैं, आपसे क्या छिपाना। आज मैं यमराज जी की सभा में था और यमराज जी ने मुझे देखा और वो हंसे, तो बोले लगता है कि आज हमें मरना है, इसीलिए वो हमें देखकर हंसे। गरुड़ जी ने कहा तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे राजा हैं, हम तुम्हारे प्राण बचाएंगे। तो गरुड़ जी ने क्या किया, बोले उस कबूतर को पंजों में पकड़ लिया और बोले हम तुम्हें इतनी दूर ले जाएंगे
कि महाराज यमराज को भी जहां पहुंचने में महीना भर लग जाए, इतनी दूर ले जाए। और गरुड़ जी तो गरुड़ जी अपने वेग से, वायु के वेग से चले और महाराज कई कई समुद्रों को लांघते 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 समुद्र के मध्य में, समुद्र के बीच में एक सुंदर सा द्वीप था। उस द्वीप में एक गुफा थी, गरुड़ जी वहां ले गए और उस गुफा में उस कबूतर को रख दिया। बोले ऐसा है, आज तुम यहीं रहो, कल तुम्हें लेने के लिए हम यहां से आएंगे, तब तक तुम यहीं रहना है। कबूतर ने कहा पर महाराज कोई बाहर से आ गया तो? गरुड़ जी ने कहा ये भी बात सही है। तो एक बड़ा सा पत्थर दरवाजे पे लगा दिया कि बाहर से कोई ना आए। कबूतर अंदर रह गया। गरुड़ जी वहां से चल पड़े। अब जब चल पड़े तो चलते चलते श्री गरुड़ जी रास्ते में यमराज से मिले और यमराज से मिले तो यमराज गरुड़ जी को देखकर हंसने लगे। तो गरुड़ जी ने यमराज जी से कहा, बोले क्या बात है, आज आप सबको देख के हंस रहे हैं और आप जानते हैं आपके हंसने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? तो इतना सुनते ही यमराज जी ने कहा, बोले महाराज है कोई बात है? अरे नहीं नहीं गरुड़ जी, आज सुबह आप उस कबूतर को देख के भी हंसे, उसको देखकर क्यों हंसे? यमराज बोले उसे आज मरना है इसीलिए हम उसे देखकर हंसे। अब गरुड़ जी मन में हंसने लगे कि उसे तो हम छिपा करके आए हैं, उसे तो इतनी दूर छोड़ करके आए हैं कि उसे कोई नहीं मार सकता। तो गरुड़ जी ने यमराज जी से कहा, तो बोले कब मरेगा वो? तो यमराज बोले महाराज कब मरेगा क्या, वो तो मर चुका, मर गया। गरुड़ जी ने कहा मर गया? अरे महाराज उसे मैं अभी अभी इतनी दूर छोड़ करके आया हूं, गुफा में छिपा करके आया हूं, आप वो कैसे मर गया? कहते हैं यमराज ने हंसते हुए कहा, बोले जब मैंने सुबह उस कबूतर को देखा था ना, तो मैंने देखा कि इसकी मौत 7 समुद्र पार है। तो मैंने सोचा इतना सा कबूतर 7 समुद्र पार उड़ करके कैसे जाएगा, पर लेकिन वो काम आपने कर दिया और उसे ले गए और वहां गुफा में छोड़ आए। अरे पर गुफा में वो तो सुरक्षित है। अरे बोले महाराज उस गुफा में एक बिल्ली भी तो है जो भूखी बैठी है, पर कबूतर तो उड़ सकता है महाराज। अरे बोले उड़ तो सकता है, पर आपने तो दरवाजे पर विशाल पत्थर लगाया हुआ है। तो महाराज बिल्ली ने उसका भोजन कर लिया, उसकी मृत्यु हो गई। कहने का आशय है मृत्यु से नहीं बचा जा सकता, जीवन में सब कुछ टाला जा सकता है, पर मौत को टाला वो तो निश्चित है। कितने भी उपाय कर लो महाराज, कितने भी अच्छे अस्पताल में चले जाओ, पर उसको आना होगा, आएगी और ले जाएगी। इसीलिए भैया कोई प्रयास चलने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है। इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। समय बीत रहा है, क्षण क्षण बीत रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। कल परसों भी हम चर्चा कर चुके हैं, मृत्यु टलने वाली नहीं है। अच्छा जीवन में हम हर सौदा फायदे का करते हैं। अच्छा आप कोई वस्तु जब खरीदते हो तो क्या चाहते हो कि जब इसे बेचे तो ये और महंगी बिके, और महंगी ना जाए महाराज तो जितने में खरीदी है उतने में तो बिके। पर लेकिन जब आप जीवन को खर्च करते हो और इस जीवन के बदले में धन कमाते हो, मरने के बाद यदि सारा धन भी यमराज को दोगे तो भी क्या जीवन वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन बड़ा दुर्लभ है। जीवन के बदले में धन कमा सकते हो, पर धन के बदले में जीवन को नहीं ला सकते। इसीलिए माताओं, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
तालियों से सेवा करते हुए भाव प्रेम से। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। आप लोग भी सब बोलेंगे, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। हरे मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। अरे समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पूजन आनंद लिए जा, शिव पूजन आनंद लिए जा, शिव पूजन आनंद लिए जा, पूजन आनंद लिए जा। कथा सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए जा, कथा सुधारस पान किए। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए जप ले नमः शिवाय। ओ
दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। वो दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। दोनों हाथ उठाकर भाव से जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भैया आज उस व्याघ्र ने नंदा को समझाया, अरे नंदा, रुदत्यां वा हसत्यां वा तावं जीवितं भवे। अरे नंदा, मृत्यु तो निश्चित है, आज तुझे मरना ही है। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अरे जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसमें दुखित होने वाली क्या बात है। इसलिए हे नंदा, तुम दुखित ना हो, अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि महाराज मृत्यु तो एक ऐसा सत्य है जो अवश्य होगा। अच्छा माताओं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप सभी लोग। हो सकता है कि आप आज घर जाओ या न जाओ, हो सकता है कल कथा में आओ न आओ, हो सकता है परसों आओ न आओ, ऐसा हो सकता है। पर लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है, हर बात में संशय हो सकता है कि पता नहीं जवानी आएगी, युवावस्था आएगी कि नहीं आएगी, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। पर लेकिन एक सत्य ऐसा है जो अटल है, क्या? मृत्यु। एक दिन मरना है, इस बात में कोई संशय है? बोलो। अच्छा, आप लोग कभी ऐसा सोचते हैं कि क्या पता मरेंगे, क्या पता नहीं जो मरे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ये तो निश्चित है कि एक ना एक दिन मरना ही है, ये निश्चित। इसलिए कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कहते आज जब नंदा रोने लगी, उस व्याघ्र ने, उस व्याध ने नंदा से कहा, नंदा तुम रो मत, अब मौत के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते नंदा ने उस व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, हे बाघ, मरना तो जीवन में सबको ही है, मरना तो है ही। मैं मरने से नहीं घबरा रही, मैं मरने से नहीं भयभीत हूं। तो
आज उस गाय ने रोते हुए कहा, बोले मैंने पहली बार बछड़े को जन्म दिया, मैं पहली बार इस बार मां बनी हूं और ये मेरा पहला बछड़ा है, अभी कुछ दिन का है और पहली संतान के प्रति तो कितना प्रेम होगा। नंदा ने रोते हुए उस व्याघ्र से कहा, हे व्याघ्र, हे बाघ, मैं बस इतना चाहती हूं कि प्रथमे वयसी प्राप्ते प्रसूताहम मृगाधिप, मैं अपने उस बछड़े को तस्येच्छामि स्तनम दातुम पुत्र स्नेह वसम गता, एक बार मैं अपने बच्चे को देखना चाहती। ये है मां, एक मां कह रही है आज, बोले मैं मरने से नहीं डर रही, पर मैं चाहती हूं कि मरने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख लूं, एक बार उसे दूध पिला लूं, उसे थोड़ा गोद में खिला लूं, तब मर जाऊं फिर मुझे दुख नहीं है। इसलिए हे बाघ, तुम बस इतनी कृपा कर दो, मैं वापस वहां जाऊंगी, अपने बछड़े को दूध पिलाऊंगी, उसे समझाऊंगी, उसके सिर पर हाथ रखकर लौट आऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना, तब तुम अपने भूख को मिटा लेना, पर मरने से पहले मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती। भैया, कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमातान भवति। ऐसा हो सकता है कि बच्चे माँ बाप को छोड़ दें, ऐसा हो सकता है कि बच्चे माँ को भूल जाएं, पर माँ बच्चे को भूल जाए, ऐसा हो सकता है कि बच्चा माँ को छोड़ दे, हो सकता है, पर कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, नहीं हो सकता। अरे महाराज, माँ तो यमराज से भी लड़ जाती है अपने बच्चे के, और हर माँ भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, पर मेरे बच्चे का आप ध्यान रखें। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मंदिर हमारी माताएं जाती हैं, देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्रत हमारी माताएं करती हैं, पर लेकिन उनके व्रत, उनका मंदिर जाना अपने लिए नहीं होता। वो करवा चौथ का व्रत करती हैं, दिन भर प्यासी रहती है, किसके लिए? पति के लिए। वो कोई व्रत करती है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। वो पूजा करती है, ये कभी नहीं मांगती कि मुझे कुछ मिले, मैं ठीक रहूं, ऐसा कभी नहीं मांगती। माँ हमेशा क्या मांगती है? हे प्रभु, मेरे बच्चे के भी भाग में जो कष्ट हो वो मुझे मिल जाए। ये हृदय है माँ का। आज वो नंदा, वो माँ रो रही है। उसने व्याघ्र के चरणों में सिर रखकर कहा, हे व्याघ्र, हे बाघ, मैं अंतिम बार अपने बच्चे से मिलना चाहती हूँ, उसका मुख देखना चाहती हूँ, उससे मिल लूं, उसका मुख देख लूं, उस बस तुरंत लौट आऊंगी, तुम मुझे खा जाना। कहते नंदा की बात सुनकर व्याघ्र ने सोचा कि बोलो, जगत में सबसे कीमती तो प्राण है, और एक बार इसके प्राण छूट गए तो ये क्यों आएगी? व्याघ्र ने हंसते हुए उस गौ से कहा, अरे गौ, तम श्री निकेतनम सौम्यम हृष्ट पुष्ट जनाकुलम गोलोक प्रतिमं दृष्ट्वा कथम प्रत्यागमिष्यसि। अच्छा, व्याघ्र कह रहा है, वो बाघ कह रहा है। बोली, अरे नंदा, अरे गौ, जब तू वापस चली जाएगी और तम श्री निकेतनम सौम्यम, अपनी गौशाला में पहुंचेगी, और तुम्हारी गौशाला तो इतनी सुंदर है जैसे गौलोक है। गौलोक प्रतिमम साम्यम, गौलोक के समान है। तो एक बार अपनी गौशाला में जाओगी, अपने बच्चे को देखोगी और गौओं को देखोगी, तब तो और ज्यादा मोह हो जाएगा, और ज्यादा वात्सल्य आ जाएगा। अरे तुम ही बताओ, अरे नंदा तू ही बता, क्या तू लौट सकेगी वहां से? अपने बच्चे को देखने के बाद
मेरे पास वापस आएगी? कहते उस नंदा ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बाघ, मैं आपको वचन देती हूं, हे मृगराज, हे मृगेंद्र, मैं आपको वचन देती हूं, मैं अपने बच्चे का मुख देखकर लौट आऊंगी, तब आप मुझे ले जाना, तब आप मुझे खा जाना। और अगर मैं नहीं लौटी तो आज नंदा ने वचन देते हुए कहा, बोले यत् पापम ब्रह्मवद्या मातृपितृवधेषु च तेन पापेन लिप्येऽहम् यद्यहं नागमे पुनः। उस नंदा ने कहा, बोले यत् पापम ब्रह्मवद्या, जो पाप ब्राह्मण को मारने वाले को लगता है, जो पाप ब्राह्मण के हत्यारे को लगता है, अरे जो पाप मातृ पितृ वधू शुच, जो पाप माता पिता और पत्नी की हत्या करने वाले को लगता है, तेन पापेन लिप्येऽहम् यद्यहं नागमे पुनः, अगर मैं नहीं लौटी तो वो पाप मुझे लगे। अरे जो पाप मित्र के साथ द्रोह करने वाले को लगता है, जो पाप किसी शरणागत का त्याग करने से लगता है, जो पाप किसी कमजोर को पीड़ा पहुंचाने से लगता है, जो पाप किसी जीव की हत्या करने से लगता है, जो पाप कपट करने से लगता है, जो पाप चोरी करने वाले को लगता है, अगर मैं ना लौटूं तो वो पाप मुझे लगे। आज वो गाय रो भी रही है और बाघ को समझा भी रही है। कहते अश्रुपूर्णा मुखी दीना वेपमाना सुदुःखिता, आंखों में आंसू, रो रही है, कंठ अवरुद्ध है, और रोते हुए वो गाय कह रही है, इस जगत के जितने पाप हैं सब मुझे लगे अगर मैं ना लौटूं। हे बाघ, मैं जरूर आऊंगी, जरूर लौटूंगी, बस एक बार अपने बच्चे का मुख देख लो। अरे मेरे लिए तो मेरा जीवन मेरा बालक ही है, और हर माँ के लिए उसका बच्चा भगवान से, कृष्ण से कम नहीं होता। हर माँ के लिए उसका बच्चा कृष्ण होता है, हर माँ के लिए उसका बच्चा जीवन होता है। और एक माँ अपना संपूर्ण जीवन लगा देती है बच्चे के लिए, उसकी देख रेख में। महाराज, अपने को भूल जाती है माँ, अपना ध्यान नहीं रहता, अपने भोजन का ध्यान नहीं रहता, पर लेकिन अपने बच्चे को भोजन कराना माँ भूल सकती है क्या? खुद भूखी रह जाएगी, खुद भोजन करना भूल जाएगी, पर क्या अपने बच्चे को भोजन कराना भूलेगी? अच्छा, वैसे तो माता और पिता समान है, लेकिन माँ और पिता में क्या अंतर है सुनो, बहुत छोटा सा अंतर है। मान लो बच्चा नीचे खेल रहा है और पिताजी ऊपर से देख रहे हैं, और बच्चा गिर जाए और बच्चे को चोट लग जाए, तो पिताजी क्या कहेंगे? बच्चे को कहेंगे ऊपर आ जाओ, हम दवाई लगा देंगे, बच्चे को ऊपर बुलाएंगे और दवा लगाएंगे। लेकिन देखो माँ में क्या अंतर है। अगर माँ ने देख लिया कि बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई, ऊपर बुलाएगी क्या? सारी दवा लेकर के दौड़ेगी नीचे, वहीं दवा लगाएगी, वहीं डांटेगी, कैसे गिर गया। महाराज, इतनी सी भी खरोच लगी होगी तो दिन भर उसे चैन नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो दिन भर परेशान रहेगी। अपनी चिंता नहीं होती उसको, बच्चे की चिंता होती। इसलिए मां के समान जगत में कोई है ही नहीं। अरे भगवान से भी बड़ा स्थान मां का है, क्योंकि जो प्रेम, जो वात्सल्यता मां के हृदय में होती है, जगत में किसके हृदय में हो सकती है बोलो? आज वो नंदा उस बाघ से कह रही है, बोले मरने का दुख नहीं है, बस अपने बच्चे का मुख देखना चाहते हैं। कहते हैं बाघ को उस नंदा को देखकर दया आ गई, इतनी दया आ गई, कह दिया, बोले चलो कोई बात नहीं, हे नंदा तू चली जा, अपने बच्चे से मिलकर पर लौट आना, अपने वचन को भूलना मत। अरे लोग तुझे समझाएंगे, बाघ कह रहा है, बोले लोग तुझे समझाएंगे, तेरे आसपास की और जो गौएं हैं वो तुझे समझाएंगी कि प्राण बचाने के लिए झूठ बोल देना चाहिए, पर लेकिन तू उनकी बात मत सुनना। मैंने तेरे सत्य पर विश्वास करके तुझे छोड़ा है,
इस सत्य को असत्य मत होने देना। ये कहकर बाघ ने नंदा को जाने की आज्ञा दे दी। आज नंदा जंगल से चल पड़ी। और दिन तो जब आती थी नंदा, तो जब घर आती थी तो घर आकर के दूर से ही रमाती थी, अपने बच्चे को आवाज लगाती थी। लेकिन आज गले से आवाज नहीं निकलती उस मां की। अश्रुपूर्ण नेत्र हैं, अश्रुपूर्ण मुखी दीना, वेपमाना सुदुःखिता, हम भारम प्रभुजंती पतिता शोक सागरे। शोक के समुद्र में डूबी हुई आज गौशाला में पहुंची, अपने बच्चे के पास आ गई। आज उसके बच्चे ने देखा कि माँ कुछ प्रसन्न नहीं है, दुखी है, परेशान है। उसके बछड़े ने पूछा, माँ क्या बात है, तू दुखी क्यों, तू रो क्यों रही है, तू परेशान क्यों है, बता। थोड़ी देर तो नंदा ने कहा, बेटा तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू दूध पी ले। माँ है ना, अपने दुख को छिपा लेती है। सोचा कि कहीं इसे बता दूंगी तो ये दूध भी नहीं पिएगा, दुख में पड़ जाएगा। माँ का हृदय। बछड़े से कहा, पहले तू दूध पी ले, तब तुझे सारी बात बताऊंगी, तू दूध पी ले। आज उस बछड़े ने दूध पिया। दूध पीने के उपरांत माँ से पूछा, माँ अब तो बता, तुझे कहीं अस्वस्थता है, कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट है, क्या बात है। आज रोते हुए नंदा ने कहा, हे पुत्र, अपश्चिमे तु पुत्रम में, हे मेरे पुत्र, दुर्लभम मातृदर्शन। स्तंभित रह गया, क्या बात है मां, ऐसा क्यों कहती हो। क्या रोते हुए नंदा ने कहा, हे पुत्र, एकाहमद्य में पित्वा प्रभाते, अरे कल तुझे कौन दूध पिलाएगा। बछड़े ने रोते हुए कहा, मां तू है ना, मैं तो सदा तेरा ही दूध पीता हूं। बछड़े को, देख बेटा, सदा सब गायों के साथ में रहना, कभी घास के लोभ में कहीं मत जाना। जो और गायें थी उनको नंदा समझा रही है, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अब मैं तो नहीं बचूंगी, लेकिन मेरा बच्चा अब तुम्हारे सहारे है, तेरे सहारे है। हर गाय को कहती हूँ, इसका वैसे ही ध्यान रखना जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखती हो। बहन, बड़ा उपकार होगा मुझ पर तेरा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मां में रहे। अब मैं अपने वचन पूर्ति के लिए जा रही हूं, क्योंकि धर्म की रक्षा करना भी मेरा काम है। अगर मैं एक मां हूं तो सत्य की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। कहते महाराज, बछड़ा तो मां की बात सुनकर व्याकुल हो गया। रोते हुए वह बछड़ा कहने लगा, अहम तत्र गमिष्यामि यत्र त्वं गतुमिच्छसि। हे मां, जहां तू जा रही है ना, मैं भी वहीं आऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगा। नंदा ने रोते हुए कहा, मैं जंगल में एक व्याघ्र को, एक बाघ को कह करके आई हूं कि पुत्र के दर्शन के बाद लौटूंगी तो मुझे खा लेना। हे पुत्र, जिद न कर। अब तू गौशाला में लगा और रोते हुए मां से बोला, री मां, यदि मां सहितं मातः वने व्याघ्रो हनिष्यति, या गतिर्मातृभक्तान्। धन्य है वो बछड़ा, धन्य है वो बालक। आज उस बछड़े ने रोते हुए कहा, अरे मां, यदि माम सहितम मातः, मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तूने मुझे जन्म दिया है, जब तूने मेरा पालन किया, मेरा दिन कैसे कटता है ये मैं ही जानता हूं। मां, जब तू जंगल जाती है ना, तो दिन भर मैं सोचता हूं कि कब मेरी मां आएगी। अरे जिस रास्ते से तू जंगल को, मां मुझे दूध पिलाए, कब मेरी मां मेरा आलिंगन करे, मुझे अपने पास बुलाए। अरे मां, यदि माम सहितम मातः, जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगा। और इतना ही नहीं, वने व्याघ्रो हनिष्यति, अगर तू कहती है कि बाघ जंगल में तुझे खा जाएगा, तो मां
तुझे खाने से पहले उसे मुझे खाना होगा। नंदा रोने लगी, तू ऐसा क्यों कहता है? अरे अभी अभी तो तेरा जन्म हुआ है, तू अभी छोटा है। बछड़े ने कहा, मां, या गतिर मातृभक्ता नाम सा गतिर में भविष्यति। अगर मैं यहीं रुक बच, ये मत सोच कि मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। ध्रुवम सा में भविष्यति, मैं अमर हो जाऊंगा। जब जब लोग मातृभक्तों का नाम लेंगे तब तब उनमें मेरा भी नाम आएगा, मेरी भी गिनती आएगी। लोग कहेंगे धन्य है वो उस नंदा का, तेरे साथ चलूंगा। और वो माँ कहती है कि और यदि तू मेरे साथ आएगा तो मैं, तुझे कुछ होगा तो मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे। एक माँ ये प्रार्थना करती है कि हे भगवान, यदि मेरे पुत्र को कुछ होने वाला हो तो पहले मेरी मृत्यु हो। नंदा के साथ जंगल में चल पड़ा, आगे नंदा और पीछे वह बछड़ा। जंगल में के मुख में थोड़े आता है, लगता है अब वो गाय नहीं आएगी। लेकिन महाराज तभी नंदा धीरे धीरे शुभ्रवर्णा नीलकंठा, गौर वर्ण है उस गौ माता का, नीले रंग का कंठ है, गले में घंटी है, धीरे धीरे बज रही है। आज जब घंटी की आवाज व्याघ्र ने सुनी, तुरंत व्याघ्र खड़ा हो गया। आज अपने सन्मुख नंदा को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। बाघ का धन्य है नंदा, तूने अपना वचन निभाया। कहते इतने में नंदा सामने आ गई। नंदा ने कहा, हे बाघ, अब ज्यादा मत कहो, अब तुम मुझे खा जाओ। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं कि तुमने एक अवसर मुझे दिया मेरे बच्चे का दर्शन करने का, तुम्हारा मुझ पर उपकार है, अब तुम मुझे खा जाओ। कहते हैं जैसे ही बाघ नंदा की ओर बढ़ा कि तभी पीछे से बछड़ा जो है, छोटा सा बछड़ा, छोटा सा बच्चा उस नंदा के सामने आकर के खड़ा हो गया और व्याघ्र को रोक करके कहा, बाघ, मैं जानता हूं कि मैं तुझसे नहीं लड़ सकता, मैं तुझसे नहीं जीत सकता, लेकिन मेरी मां को खाने से पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, मुझे खाना होगा। मेरी मां को मारने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। सामने खड़ा हो गया वो बछड़ा, छोटा सा। भैया, शक्ति जगत में बड़ी नहीं है, विश्वास बड़ा है। कहते हैं बाघ ने नंदा से कहा, नंदा, तू अपने बछड़े को भी लेके आ गया। नंदा ने कहा, हे बाघ, तुम मेरे बछड़े को छोड़ दो, मुझे खा लो। वो बछड़ा कहता है कि मेरी मां को छोड़ दो, मुझे खा लो। बड़ा झगड़ा दोनों में हो रहा है। बछड़ा रोते हुए कहता, अरे मां, बच्चे तो फिर भी हो जाते हैं, पर मां तो दोबारा नहीं मिलती, मां तो एक बार होती है बस। अरे मेरे जैसे बछड़े तो तेरे कई हो जाएंगे, पर तुझ जैसे। वो नंदा कहती, अरे पुत्र, ऐसी कौन सी मां होगी जगत में जो अपने बच्चे के प्राण देकर के अपने प्राण बचाना चाहेगी? अरे एक बार क्या, मैं 100 बार तेरे बदले प्राण दे सकती हूं, तो लौट जा। आज रोते हुए उस बछड़े ने नंदा से कहा, नास्ति मातृ समस्नेहो देवो इहलोके परत्र च। बोले, मां, जानती हो, मां के समान कोई अपना जगत में नहीं है। बच्चे के लिए अगर सबसे अपना कोई है तो कौन है? नास्ति मातृ समस्नेहो, सबसे अपना कोई है तो मां है। और नास्ति मातृ समम सुखम, बच्चे को जो सुख मां की गोद में मिलता है ना, मां की आंचल में मिलता है। जब मां बच्चे को गोद में बिठाती है, अपने पल्लू से उसे ढक लेती है, तो जो सुख उस समय बच्चे को मिलता है वो 3 लोक का राज्य पाने से भी नहीं मिलता। अरे मां, नास्ति मातृ समो देवो, मां के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं। इहलोके परत्र च, न इहलोक में और न परलोक में। इसलिए मां, तू मान जा, मेरी बात सुन ले, लौट जा। जिस बच्चे पर मां का, जिस बालक के ऊपर से मां की छाया हट जाती है ना, यथा पथिकः कश्चित् छायामाश्रित्य तिष्ठति विश्रम्य च पुनर्याति तद्भूति भूति समागमः। अरे मां, जिसके ऊपर से
माँ की छाया हट जाती है, जिस बच्चे के ऊपर से माँ का साया हट जाता है, उस बच्चे का जीवन कैसा होता है ये वो बच्चा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। इसलिए जीवन में माँ की कीमत क्या है ये तब पता चलती है जब माँ नहीं रहती, तब पता चलता है। इसलिए आज उस बछड़े ने, अरे पुत्र, लोको वदति वाक्यानि चंदनम किल शीतलम पुत्र गात्र परिष्वंग चंदनादति शीतलः। कितनी सुंदर बात नंदा, जब चंदन मस्तक पर लगाते हैं ना तो शीतलता होती है। लोको वदति वाक्यानि चंदनम किल शीतलम, चंदन से शीतलता मिलती है। पर कभी एक माँ से पूछना, उस माँ को चंदन से शीतलता नहीं मिलती। पुत्रम गात्र परिष्वंगा, वो माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है उससे उसे जैसी शीतलता मिलती है वैसी शीतलता उसे चंदन से भी नहीं मिलती जब वो बच्चे को गोद में लेती। आपने देखा होगा बच्चा मैला है, धूल ही धूल लगी है बच्चे के शरीर पर, तो भी माँ ये थोड़ी कहती है वस्त्र है, देखती नहीं है, भले ही मैला है। अरे भैया, मृतायाम तु मयि त्वं भो भक्षेयम तु बालकम। पर लेकिन बड़ा द्वंद झगड़ा चल रहा है नंदा में और उस बछड़े में। एक कह रहा है मुझे खाओ, एक कह रहा है मुझे खाओ। कहते हैं व्याघ्र ने जब ये देखा तो व्याघ्र का हृदय द्रवित हो गया। अरे महाराज, किसका हृदय नहीं पिघलेगा ऐसा दृश्य देख करके। वो व्याघ्र रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सत्यवताम किंचित शुभम भवति करहि चित। अरे नंदा, जगत में जो सत्य का पालन करते हैं सत्य सदा उनकी रक्षा करता है, और सत्य में भी जो ऐसे माँ हो और ऐसा पुत्र हो। आज वो व्याघ्र रोने लगा। सत्यवाद, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं नंदा नाम के गौ हूं। व्याघ्र ने कहा आज से मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं, तो आज से तू मेरी बहन है। जरा मुझे भी कुछ ज्ञान दे कि मेरे जीवन में भी सत्य आए, मेरे जीवन में भी सत्य हो। आज नंदा ने उस बाघ को सत्य का उपदेश दिया। नंदा ने कहा भैया, जो लोग जगत में सत्य बोलते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर कोई दूसरी तपस्या नहीं। जगत में जो लोग सत्य का पालन करते हैं भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। अरण चाहने वाले पुरुष को सदा सत्य का पालन करना चाहिए, सदा सत्य को धारण करना चाहिए, सदा सत्य को मानना चाहिए। कहते हैं न प्रभंजन, मृगी के श्राप से व्याघ्र बन गया था, बाघ हो गया था, वह तत्काल उस व्याघ्र रूप से मुक्त हो गया और दिव्य रूप से राजा हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उस बाघ का कल्याण हो गया महाराज, पुनः राजा हो गया नंदा। उनके मध्य में साक्षात धर्मराज प्रकट हो गए, साक्षात धर्मराज आ गए। धर्मराज ने कहा धन्य हो नंदा, धन्य हो। तीन लोक में धर्मराज प्रकट हो गए। धर्मराज ने कहा धन्य हो नंदा, तुम जैसा कोई सत्य का पालन करने वाला। प्राणों के संकट धन्य हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहते इतना सुनते ही नंदा ने कहा हमें 3 वरदान चाहिए। तो धर्मराज ने कहा कि बोलो जो तुम्हें चाहिए, जो मांगोगे आज हम वो तुम्हें देंगे। नंदा ने कहा महाराज पहला, मैं चाहती हूं कि मेरे बछड़े के साथ मेरी मुक्ति, मैं अपनी मुक्ति चाहती, सवत्स मुक्ति का वरदान मांगा। दूसरा बोले इस जगह, ये जगह आज से तीर्थ हो जाए,
और तीसरा बोले आज से यहां से बगल में जो मां साथ दिया, कहते नंदा की मुक्ति हो गई। सारे देवताओं ने जय जयकार की। बोले वेद पुरुष भगवान की, बोले नंदा सरस्वती मैया की। तो कहने का आशय है, जो लोग जीवन में सत्य का पालन करते हैं, भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। आज तो देवता सब महाराज आपस में कीर्तन करने लगे, सब भाव से गाने लगे। श्रीमन्ना